शाम को लगभग वही 4 बजे के आसपास का टाइम था और मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आता है। वो थोड़ा सा परेशान था, रो रहा था और मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, बट क्या है कि बच्चों को ये नहीं पता कि हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि इस पर एक वीडियो बनाएं। जैसा कि पीछे लिखा हुआ बोर्ड एग्जाम एंजाइटी, परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस, और बहुत बार बच्चों को ज़रूरत होती है किसी की, बट वो ये चीज़ उनको ये भी नहीं पता होता कि हम इस वजह से डिस्टर्ब हैं। कुछ बच्चों को पता होता, कुछ को पता ही नहीं होता है और वो उनका स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता है कभी कभार तो बड़े केसेस भी देखने को मिलते हैं। भगवान न करे ऐसा कुछ हो। बट मैंने उस बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था और वो बेहतर किया। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट और मैसेज आया कि सर बहुत परेशान है। देखो, कमेंट, मैसेज, सारी बातें मैंने सब देख लिया, समझ लिया। मेरी बात एक जेन्युइन समझो बेटा, हर चीज का एक कारण होता है। वैसे ही आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन करो, जाहिर सी बात है 12th है और ये जीवन का एक नींव होता है, आधार होता है, बट जीवन तो नहीं होता ना। सबसे पहली बात, जीवन तो नहीं है, बट इसकी अपनी वैल्यू है। लेकिन उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाना, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इसका रीजन क्या है। और जब तक हम उसका रीजन नहीं जान पाएंगे वो हम समझ ही नहीं पाएंगे। कुछ रीजन देखो, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ये सारी बातें हमसे छिपी नहीं है। सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बट आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के जो रीजन स्पेसिफिकली होती है वो मैंने बहुत ज्यादा स्टडी किया और मैंने ये पाया कि जो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है बैकलॉग। सिलेबस जो है वो कवर्ड ही नहीं है। बच्चों का 60-70% सिलेबस रह जाता है। ऐसे उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं और बहुत परेशान रहते हैं वो कि क्या करें, कैसे करें, क्या करें। और ये उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा सीरियस है पढ़ाई को लेकर, कुछ तो ध्यान ही नहीं देते। एक ऐसा तबका भी आता है जो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैनेज कर लेंगे। बट ठीक है, अगर आपका सिलेबस अनकवर्ड है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं कवर करने के, उसके वीडियोस भी मैंने बना रखे हैं। आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है यार। दूसरा रीजन हमने देखा, न्यूमेरिकल्स नहीं हो पा रहे बच्चों से, उनको फॉर्मूले नहीं याद होते हैं या फॉर्मूले में जितने भी चीजें यूज हुई हैं उनका मतलब ढंग से नहीं पता होता है, क्वेश्चन से वैल्यूज नहीं पुट कर पा रहे होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो बहुत डिफरेंट है। एक बच्चा कह रहा है कि सर जो भी पढ़ा सब कुछ तो आता है, बट प्रीवियस ईयर पेपर में वही क्वेश्चन अलग तरीके से ऐसे पूछते हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि ये जो चीज मुझे आता यही आंसर में लिखना है। अब मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस में हूं कि मैंने सब कुछ पढ़ करके इतना तैयारी कर लिया, मैं फिर भी एग्जाम में सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूं। अब बताइए इसमें मेरी गलती कहां है सर। उसके बाद डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर ही नहीं रहे, इसलिए इसको हमने रेड में कर दिया। बच्चों को ऐसा लग रहा। उसमें कुछ गलती ऐसा कि कुछ चैनल्स पे आप देखोगे तो वो आईआईटी नीट कंबाइन करके बोर्ड्स के साथ पढ़ाते, तो बच्चे जो केवल बोर्ड्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो वहां पे अगर पढ़ते तो उनको थोड़ा डर लग जाता, थोड़ा स्तर हाई हो जाता, लेवल हाई हो जाता। बाकी थोड़ा सा इशू ये मैंने भी देखा है, इशू हो चाहे जैसा भी आप समझ लो, कि एनसीईआरटी या सीबीएसई जब पेपर करा रहे हैं तो वो लोग भी मतलब कि डेरिवेशन अलग तरह से पूछ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स का लेवल हाई कर दिए हैं, एमसीक्यूज का लेवल हाई कर दिए हैं, जो कि स्पेशली बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर दे रहा है। अब भाई बच्चा जो सिलेबस में पढ़ रहा है, जिस टाइप के क्वेश्चंस वो कर रहा है, उनको बहुत कंफर्ट जोन में है वो, लेकिन जैसे ही वो प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा है तो वो स्ट्रेस में आ जाता, परेशान हो जाता। क्या किया जाए ऐसी परिस्थितियों में। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैंने 2-3 वीडियोस बना रखे हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, करना कैसे है, चीजें कैसे मैनेज हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट एक सही सोल्यूशन तो मैं आपको यह कहूंगा, जो सबसे नीचे लिखा हुआ है उसको सबसे पहले पढ़ो। स्ट्रेस होने का कोई दवा नहीं है, कोई ये नहीं है, आप एंजाइटी की दवाइयां खा सकते हैं, बट ये सब चीजें नहीं करनी है। ओनली यू कैन बी योर सोल्यूशन। केवल तुम हो यार, सिर्फ और सिर्फ तुम हो जो तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, मैं आपका गुरु हूं, मैं आपका भाई हूं, हर कदम पे आपके साथ हूं, लेकिन जब तक तुम अपने साथ नहीं हो, मां कसम दुनिया की कोई दवाई, दुनिया का कोई गुरु, कोई भी मेंटोर नहीं आपको सही कर सकता। और मैं कह सकता हूं कोई भी स्ट्रेस आपसे बड़ा नहीं है। अगर आप यही चाह लोगे ना कि मैं इस स्ट्रेस को खत्म करना चाहता हूं, आप खत्म करके रहोगे। ये मेरा अपना मानना है। सबसे खास बात, अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं तो अपने ऐसे दोस्तों से बात करिए जिनसे आप बहुत मजाकिया अंदाज में रहते हैं।
इमोशनल सपोर्ट के लिए मम्मी पापा से भी बात कर सकते हो, अपने ऐसे दोस्त जो आपको इमोशनली सपोर्ट करते हो उनसे भी बातचीत करिए थोड़ा। और उसके तुरंत बाद आपका क्या काम है, तुरंत बाद यह है कि अपने को फ्री टाइम कम दीजिए। आप ज्यादा फ्री रहोगे तो आप स्ट्रेस करोगे। स्टडी टाइम इंक्रीज कर दो, अपने आप को फ्री टाइम कम दो। समझ पा रहे हो ना बात को। और नो योर सेल्फ यार, अपनी स्पेशलिटी, खासियत। भगवान ने दुनिया में हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खास चीज देता हो। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसे पढ़ना लिखना ठीक से ढंग से नहीं आया, पढ़ाई लिखाई कर लिया, बट वो जहां भी रहता है वो बहुत ही पॉजिटिव माहौल बना के रखता है। लोग उसे पसंद करते हैं, लोग बार बार उसके पास फोन करते हैं, भाई साहब आओ मेरे साथ बैठो। ऐसे आपके अंदर कुछ खास बात होगी। हो सकता है आप फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लेते हो बाकी के, या हो सकता है आपको जो है नेमिंग रिएक्शन अच्छा याद हो जाता हो बाकी लोगों की तुलना में। हो सकता है आपको इंग्लिश अच्छा बोलने आता हो सकता है कि भाई आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे आते हो सकता है आपका डेरिवेशंस में पकड़ अच्छा हो सकता है आपका थियरी पार्ट अच्छा हो सकता है आपको आर्ट्स अच्छे बनाने आते हो सकता है आपको बातें अच्छी करनी आती हो सकता है आपको पढ़ना बहुत पसंद है, हो सकता है आपको कहानियां पसंद हो। कुछ तो खास बात होगा जो आपके अंदर खास है, तो उस चीज को लेकर खुश रहिए एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। और ये कब होगा, जब आपके मतलब पूरे दिन का एक शेड्यूल होगा, एक तरीका होगा। सुबह टाइम से उठिए, थोड़ा रनिंग वनिंग कर लीजिए, कुछ ब्रेकफास्ट लीजिए, खाना खा लीजिए, कुछ भी खाइए, सूखी रोटी खाइए, बट बी पॉजिटिव। और लोगों से बहुत अच्छे से बिहेव करिए, सबको प्यार मोहब्बत से बात करिए, अपने जो छोटे हैं उनसे प्यार से बात करिए, जो बड़े हों उनको रिस्पेक्ट दीजिए, और एक स्माइल रखिए फेस पे, एक पॉजिटिव माहौल बना के रखिए। अपनी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए डेली रिवीजन करिए। इन सारे टॉपिक पे वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है बेटा। इससे आप एक पॉजिटिव माहौल बनाओगे। आई नो कि बात करना आसान है, बस जो लोग उससे गुजर रहे हैं उनको पता होता। ऐसे कमेंट भी आप करोगे या आप ऐसा सोच रहे होगे, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी ऐसी परिस्थिति से गुजर चुका हूं। और मैं आपको बताऊं, मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था और मेरा नंबर बहुत कम आ रहा था, मतलब 360 में -5 ऐसे नंबर आए थे स्टार्टिंग से, क्योंकि गांव से गया था, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा नहीं था। और इतना ज्यादा स्ट्रेस में था क्योंकि पापा ने पैसा दिया था कहीं से ले करके, और मुझे किसी तरीके से आईआईटी में सिलेक्ट ही होना था। तो ये सिलसिला चलता रहा और 150 से ज्यादा नंबर आ ही नहीं पाया। एग्जाम में 2-4 महीने बचे हुए थे। फिर हम गए सर के साथ, मैंने सर से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट लिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते थे वहां पे कोटा में। तो फिर सर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, देखो विनीत बेटा, मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, कभी कभी हम जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, हमको उतना ज्यादा नहीं मिलता है, बट एट द सेम टाइम कभी कभी हम कम मेहनत करते हैं, हमको बहुत ज्यादा मिल जाता है। जब हम ज्यादा मेहनत करते हैं और हमको कम मिलता है, ऐसी परिस्थिति को हम कहते हैं हमारा अनलक टाइम था, ये हमारा दुर्भाग्य था। और जो हम कम मेहनत करते हैं, हमको अचानक से कुछ ज्यादा मिल जाता है, हम कहते हैं ये मेरा लकी टाइम था और ये मेरा सौभाग्य था। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य और सौभाग्य जैसा कोई चीज नहीं होता है, जितना आप करोगे आपको उसकी कीमत मिलेगी। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव माहौल बनाइए। और आप सभी के लिए मैं दिल से दुआ करता हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत बेहतर होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो एक बार लाइक जरूर करना, जिसमें पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब भी करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि क्या जो पॉइंट डिस्कस किया गया वो आपको समझ में आया, नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय महाकाल, ढेर सारा प्यार फ्रॉम एमजेस परिवार।